नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हुई प्राणियों की होने वाली मृत्यु की उत्पत्ति, आइए जानते हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पहली बार परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। इस सृष्टि की रचना करने के कई हजार वर्षों के बाद भी कोई नहीं मरता था। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्राणियों की संख्या तो उनकी जन्म की प्रक्रिया के कारण बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार तो समस्त प्राणियों के भार से यह पृथ्वी तो पुनः रसातल में डूब जाएगी। वे इसका उपाय सोचने लगे, परंतु बहुत सोचने पर भी ब्रह्मा जी को कुछ समझ न आया। तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके क्रोध से अग्नि प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों का संहार करने का निर्णय ले लिया। उनके ऐसा निर्णय लेते ही अग्नि ने संपूर्ण जगत को जलाना आरंभ कर दिया। सारे संसार को अग्नि में भस्म होता देख सभी देवता चिंतित हो उठे। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे बोले, आप इस प्रकार इस सृष्टि का संहार क्यों कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देवी पृथ्वी जगत के भार से पीड़ित हो रही है और उनकी इस पीड़ा ने प्राणियों का विनाश करने के लिए मुझे प्रेरित किया है। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान आपके इस क्रोध अग्नि से प्राणियों के साथ साथ पेड़ पौधे पर्वत नदियाँ आदि सभी कुछ भस्म हुआ जा रहा है। इसलिए आप इस क्रोधाग्नि को रोकिए और प्राणियों के विनाश का कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान शिव की इस प्रार्थना सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में समेट लिया। अग्नि को अपने शरीर में वापस समेटते समय ब्रह्मा जी की इंद्रियों से काले, लाल और पीले 3 रंगों की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और कहा कि तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, मेरे उस क्रोध से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से जगत के प्राणियों का विनाश करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मृत्यु बहुत दुखी हुई और मृत्यु ने कहा कि मैं पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर मैं एक स्त्री होकर यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। अत्यंत दुखी होने के कारण मृत्यु की आंखों से आंसू टपक पड़े, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया और बोले, हे मृत्यु देवी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारे जिन आंसुओं को अपनी हथेली में ले लिया है, वह व्यधियाँ, रोग, पीड़ा, दुख बनकर उन प्राणियों का विनाश करेंगी और उसके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राण हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा।